गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने नैंड गेट के बारे में पढ़ा था, नैंड गेट, और आप लोगों ने नॉर गेट को बहुत अच्छे से सॉल्व किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं आज सार्वत्रिक गेट के बारे में। तो सार्वत्रिक गेट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सार्वत्रिक गेट किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो ये कुछ नया नहीं है। सार्वत्रिक गेट हमारे नैंड और नॉर गेट को ही सार्वत्रिक गेट बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि केवल नैंड गेट के यूज़ से हम लोग हमारे मूलभूत गेट को प्राप्त कर सकते हैं, और केवल नॉर गेट की सहायता से भी हम लोग हमारे मूलभूत गेटों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इनको सार्वत्रिक गेट बोला जाता है। तो एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप नैंड गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त करोगे, या नैंड गेट से और गेट कैसे प्राप्त करोगे। तो ये छोटा सा ईजी सा होता है और 3 मार्क्स के होते हैं, पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसी को देखेंगे कि नैंड गेट से हम लोग हमारे मूलभूत गेटों को कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नैंड गेट से नॉट गेट। तो नैंड गेट से नॉट गेट हम लोग प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो ये नैंड गेट के लिए हम लोग जानते हैं संकेत कैसा होता है, ये, और यहाँ पर एक नॉट। तो इसके लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। यदि हम लोग नैंड गेट में भी क्या होंगे, 2 इनपुट होंगे, ऐसा होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि नैंड गेट के दोनों सिग्नल को यदि हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से। अब हम लोग इसमें 2 अलग अलग इनपुट ना लेके दोनों को इस तरह से जोड़ दें, और ये हमारा हो गया इनपुट, एक इनपुट ए। तब की कंडीशन में ये हमारा नॉट गेट की तरह काम करता है, और ये हमको मिल जाता है y = a बार। ये एकदम सिंपल सा, दोनों इनपुट को आपस में कनेक्ट करके एक इनपुट कर देना है, और वो फिर नॉट गेट की तरह काम करने लगेगा। दूसरा है नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना। तो नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सा, इसके लिए हमको 2 नैंड गेट लगेंगे, और उनको हमको आपस में ऐसे जोड़ देना है। इनपुट ए, इनपुट बी, ये हमारा नैंड गेट। अब नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है? तो ये होता है ए डॉट बी का बार। इसका मतलब ए बार प्लस बी बार। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये डी मॉर्गन लॉ है। अब इस एक इनपुट को हम लोग फिर से, जैसे नॉट गेट में गुजारे थे, एक इनपुट बनाकर फिर से दूसरे नैंड गेट से गुजार देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट होगा, जिसे हम लोग पहले ही देखें कि यहाँ पर एक ही इनपुट जो भी आता है उसका ये नॉट गेट की तरह काम करने लगता है। तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का बार। इसका मतलब क्या होगा? हाँ, और आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि ए बार का बार ये होता है ए। अब इसी को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ये कैसे एंड गेट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग को y = आया ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो ये हो जाएगा, फिर से डी मॉर्गन प्रमेय लगा देंगे, तो हो जाएगा ए बार का बार डॉट बी बार का बार। तो यहाँ से ए बार का बार ये हो जाएगा ए डॉट बी बार का बार हो जाएगा बी। या इसको सिंपली यहाँ से भी ले सकते थे डायरेक्ट, ये। तो इसको देख सकते हैं हम लोग कि 2 नैंड गेट के यूज़ से हम लोग एंड गेट हमारे आउटपुट में एंड गेट की तरह मिल जाता है।